वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले इस नए साल के लिए आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, क्या सोचा है आपने इस साल? खूब खेलेंगे, खूब कूदेंगे और खूब मस्ती करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। आपको खूब खेलना है, खूब कूदना है और खूब मस्ती भी करनी है, लेकिन साथ में आपको खूब पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और साथ में आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक चाहिए, क्योंकि यही बेसिक तो आपको आगे 11 12 में काम आने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई भी करिए। खेलना, कूदना, मस्ती करना ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? आज हम क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे, और वो भी चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम और आप इस तरह जुड़े ना होते। ये इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से घर में टीवी है, फ्रिज है, हीटर है, एसी है, कूलर है, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 12th में भी आने वाला है, आगे भी आने वाला है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके घर में जो अप्लायंसेज हैं उसकी पावर क्या है, उसका वोल्टेज क्या है, करंट क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। मीन्स आप एक ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। अपने घर की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कैसे मीटर होता है, मीटर का बिल कैसे आता है, सो बहुत सारी चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में? हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में 5 मेन चीज़ें। पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट। चौथा ओम्स लॉ। और पांचवा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये 5 मेन पार्ट्स हैं और इसी के अराउंड आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। एक और पार्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन वो करंट में ही आ जाएगा। सो मीन्स आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से फील करनी है, अगर अच्छे समझना है, तो आपको एक काम करना है बस। और वो काम क्या है? आपको अपना हौसला और अपनी उम्मीद कायम रखनी है। बच्चों देखिए, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, बस क्या होता है हम डर जाते हैं। जैसे आसमान में कभी कभी बादल आ जाता है ना, तो हमेशा लगता है ये क्या हो गया, कि सूर्य छुप तो नहीं गया? नहीं, सूर्य है, बस हमें दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य की रोशनी जरूर आएगी हम तक, बस थोड़ा इंतजार करना है और थोड़ा सब्र करना है। इसलिए जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उस मुश्किलों से घबराना नहीं है, हमें फेस करना है स्ट्रांगली, बिल्कुल बिना डरे हुए, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य की किरणें हम तक जरूर पहुंचेंगी, आज नहीं तो कल। ये बादल हमेशा नहीं रहने वाला है, ये प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहने वाली है, इसलिए इसे घबराना नहीं है। ये सफ़र शुरू करने से पहले आप इस बात को बिल्कुल स्ट्रांगली फील कर लीजिए कि घबराना नहीं है। जब तक सफ़र का अंत ना हो जाए, छोड़ना भी नहीं है और भागना भी नहीं है। बस हमें अंत तक डटे रहना है। रास्ता अपने आप मिल जाएगा, मंजिल अपने आप मिल जाएगी, बस आपको डटे रहना है, लगे रहो। ना आपको मुड़ना है, ना आपको भागना है, ना आपको डरना है, बस अपने एम पर फोकस रहना है। सही गाइडेंस हम आपको देंगे, सही नॉलेज भी आपको देंगे, और फीलिंग तो बहुत अच्छी आपको देने वाले हैं। आपको बहुत दिल से फील होगा सब कुछ जो भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ और स्ट्रॉन्ग एम्बिशन के साथ
और बिल्कुल स्ट्रांग हौसले के साथ पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, घबराना नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ पढ़ेंगे क्या आज, नहीं, इस पूरे चैप्टर में है। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एक टॉपिक, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, और बाकी सारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज और क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? सही बात है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने ABCD पढ़ी होगी, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। क्या इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज पॉसिबल है? क्या इसके बिना कोई वर्ड्स पॉसिबल है? क्या पैराग्राफ पॉसिबल है? सेंटेंस पॉसिबल है? नहीं। क्या क ख ग घ जो आपने पढ़ा था उसके बिना क्या हिंदी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर ये नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं, पैदा ही नहीं हो सकती। और फिर क्या होगा, सोचिए, ये दुनिया कैसी होगी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस ये समझ लीजिए कि इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो सकती। सो मेन सोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो समझना है कमेंट में जरूर लिखिएगा हमें, ठीक है। चलिए, अब इससे पहले, ये चार्ज से पहले पढ़ते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है इसलिए इसका नाम फ्री है? नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री में नहीं मिलता है, इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों कहते हैं इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन? देखिए, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो आप पढ़े होंगे, ठीक है। और जो बाहर आप देख रहे हो गोले, ये हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी आपने पढ़ा होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चक्कर लगाता रहता है। जैसे मम्मी पापा सेंटर में होते हैं, यानी घर में होते हैं, और आप बच्चे उन्हीं के अराउंड अपनी लाइफ गुजारते हैं। पढ़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, जो भी हो, उन्हीं के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। सो ये पेरेंट्स हो गए और ये हो गए आप, से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब किसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन? जरा फील करना है आपको, फील करिए। सपोज करते हैं ये मम्मी पापा हैं और ये आप हैं। अब जब आप बहुत क्लोज होंगे, जब आप बहुत क्लोज होंगे मम्मी पापा के, फील करिए कि ये हैं आप, इस समय इसको फील करना है, इसको, इस चीज को फील करना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मम्मी पापा के क्लोज है। सोचिए, आप मम्मी पापा के बिल्कुल पास हैं, तो आपको थोड़ा डर लगता होगा, यानी कि आप फ्री नहीं हो सकते, अपने मन से गेम नहीं खेल सकते, मतलब बहुत सारी चीज बाउंडेशन हो जाती है, आप शरारत नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि आप मम्मी पापा के पास हैं। तो आपका इनके साथ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये और ये, इनके बीच जो इंटरेक्शन है, फोर्स है, वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शरारत नहीं कर सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मम्मी पापा घर पे हैं, ठीक है। अब जरा इस इलेक्ट्रॉन की कल्पना करिए, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, तो थोड़ा सा इसके मुकाबले फोर्स कम है, और इसीलिए वो थोड़ा सा अपने अंदर आज़ादी फील कर सकता है, लेकिन अभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मम्मी पापा अभी भी उतना दूर नहीं है, आस ही पास हैं, ठीक है। तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, थोड़ा सा इसके मुकाबले जरूर फोर्स कम है, लेकिन फ्री नहीं है। अच्छा, अब आप इस इलेक्ट्रॉन की कल्पना कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस से और दूर हो गया, तो इसके में फोर्स और कम हो गया। अब मम्मी पापा थोड़े और दूर हैं, तो इनके बीच इंटरेक्शन और कम हो जाएगा, तो थोड़ा आप और आज़ादी फील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अब काफ़ी दूर है, तो अब ये काफ़ी आज़ाद है, फ्री है, ऐसे फील करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मम्मी पापा के बहुत पास है, यानी मम्मी पापा के कमरे में ही है,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन यानी आप मम्मी पापा के कमरे में हैं, उस केस में आप शरारत नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पढ़ना है, मम्मी पापा डांटेंगे आपको, सही बात है। अब जब थोड़ा दूर हो जाएंगे, नेक्स्ट कमरे में चल जाएंगे मम्मी पापा के दूसरे कमरे में, तो थोड़ा आज़ादी हो सकती है, लेकिन अभी भी आप घूमने नहीं जा सकते, ठीक है, अभी भी आप टीवी नहीं देख सकते क्योंकि आप पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि आप मम्मी पापा से थोड़ा दूर निकल चुके हैं, यानी कि घर के बाहर, लेकिन अभी भी आप उसी गली में, यानी पापा से कहा पापा खेलने जा रहे हैं, और आप बाहर, घर के बाहर खेल रहे हैं उसी गली में, तो क्या हो सकता है? क्या अभी भी आप फ्री हैं? नहीं, अभी भी आपको ये लगेगा कि मम्मी पापा अभी घर में ही हैं, तो मैं अभी उतना फ्री नहीं हूं कि मैं कहीं बाहर जा सकता हूं। लेकिन वहीं सपोज करिए कि आप अपनी मम्मी पापा से काफी दूर आ चुके हैं, यानी आप उस मोहल्ले से ही दूर जा चुके हैं, हो सकता है आप उस एरिया से भी दूर हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा आप फ्री हो सकते हैं। अब अगर आपका फ्रेंड कहता है कि चलो यार थोड़ा चाउमीन खा लेते हैं, चलो यार थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, तो आप जा सकते हैं क्योंकि अभी आप फ्री हैं। इस केस में आप नहीं जा सकते थे क्योंकि आप कहते हैं मम्मी पापा मेरे पास हैं, मतलब इंट्रैक्शन है, आपका फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता बाहर क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का इससे फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्योंकि इसका इससे फोर्स कम है। अच्छा, फोर्स कम क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। जब डिस्टेंस इतना था तो फोर्स ज़्यादा था, डिस्टेंस बढ़ता गया, फोर्स कम हो चला गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, फोर्स कम हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल सकता है। तो जैसे ही अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको कहता है चलो यार बाहर चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और यहां से बाहर निकल आता है। ये कहता है चलो बाहर चलते, चलो बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसे, ये देखिए बाहर आ गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन यहां पे था, किसी ने कहा कि चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने, इसने कहा चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने, निकल आया बाहर इस तरह से। तो इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर निकल सकता है, और वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। जो बाहरी कक्षा है, ऑर्बिट है, शेल है, इस बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यही बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सभी एलिमेंट के नहीं। क्यों? जिस एटम में बहुत सारी शेल होंगी, वो बाहरी शेल जब इससे दूर होगा तभी निकल पाएंगे। अब जिसमें मान लो यही 2 शेल होता तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता बाहर? नहीं निकल पाता। तो कुछ ऐसे एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ठीक है, और ऐसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुछ ऐसे एटम जिनके बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, एटम को छोड़ के पलायन कर सकते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी वजह से करंट जनरेट होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर होने की वजह से। अगर कल्पना करिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेल को छोड़कर बाहर नहीं जाता तो कतई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ये कुछ ऐसा ही है बच्चों कि कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता तो कुछ भी नहीं होता, ना ट्रेन चलती, न टीवी चलता, न हम और आप मिलते, कोई भी न चैनल होता, न कोई मोबाइल होता। भाई घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, तभी तो मोबाइल मैन्युफैक्चर होगा, तभी तो सारी चीज़ें बनेंगी। तो अगर हमें कुछ बनाना है तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर ना निकले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो आप समझ में आ गया किसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल सकता है, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। क्या होता है चार्ज? क्या होता है चार्ज? ठीक है, देखो अभी आपने सुना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना,
चलिए इन्हीं की बात कर लेता हूं मैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाए तो ये अट्रैक्ट होंगे या रिपल होंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस पार्टिकल को रखेंगे तो ये पार्टिकल पे असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है। जैसे जब कोई चोरी करता है तो पुलिस को देखते ही वो डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर चोरी करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो पुलिस को देख के डर जाता है। अगर कोई किसी ने चोरी नहीं की होगी तो पुलिस को देख के क्यों डरेगा? तो उसके अंदर, उस इंसान के अंदर चोरी वाली प्रॉपर्टी है जो पुलिस को आसपास देखकर डर जाती है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम में रहने वाले पार्टिकल, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इस क्वालिटी की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, यानी इंटरेक्ट होते हैं, असर होता है। तो फिर समझिए, एटम में रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट करते हैं, यानी इनके ऊपर इंट्रैक्शन होता है। इसी प्रॉपर्टी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ आ गया? चलिए इसको डिनोट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, ठीक है। चलिए, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, यानी Q इक्वल टू I इंटू टी, जो हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फिलहाल चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। चार्ज का जो होता है यूनिट वो होता है कूलम, और एक और यूनिट होता है, ये आपको पढ़ना नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप मत सोचिए, तो ये आपको भी नहीं पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक। अभी आपको याद रखना है कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग को ये जानना है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट होते हैं, यानी कि इंटरेक्ट होते हैं। उनका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, उसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, और चार्ज फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपली 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको याद रखना है 2 तरह के चार्ज। आपने घर में सुना होगा कि दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है न्यूट्रल। आपने देखा होगा घर में होता है ना, जब वायर आती है तो रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है ना। रेड को कहते हैं हम लोग कि ये तो पॉजिटिव वाला है, प्लस वाला है, और ये से कहते हैं कि ये न्यूट्रल वाला है ना। तो उसी तरह आप इसको समझ लीजिए अभी के लिए फिलहाल कि जो चार्ज होता है वो 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर देयर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? When an object has a positive charge, it means that it has more protons than electrons. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है और इसमें 3 प्लस है या 4 प्लस है, ठीक है। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 2 माइनस है। अब ये बॉडी प्लस चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्लस और 2 माइनस, मतलब कुल मिलाकर कितने माइनस हो गए, कितने प्लस हो गए? 2 प्लस ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इस बॉडी में 2 प्लस ज्यादा है, इसका मतलब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। देखो, 1 प्लस 1 माइनस आपस में कैंसल, 1 प्लस 1 माइनस आपस में कैंसल, तो क्या बचा? 2 प्लस। इसका मतलब इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये बॉडी पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जिस बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसे कहेंगे नेगेटिव चार्ज। देखो, when an object has a negative charge, it means that it has more electrons than protons. तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे वो बॉडी
नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें दोनों बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। उसमें मतलब आप कह सकते हो कोई चार्ज नहीं। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि आपके पास है 4 रुपए और आपने किसी को दे दिया 4 रुपए, कितने बचे? 0। आपको प्लस मिला 4 और आपने माइनस कर दिया 4, ठीक है, तो बचा कितना? 0। अगर उसी तरह से आपको 4 रुपए मिलते और आपने उसमें से 3 रुपए दे दिए होते तो आपस कितना बचता? +1। ठीक है, तो वही बात है कि अगर किसी बॉडी में प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, अगर माइनस चार्ज ज़्यादा होगा तो मतलब वो नेगेटिव, और अगर दोनों चार्ज बराबर होंगे तो हो जाएगा न्यूट्रल। तो आप बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, हाँ कितना सुंदर लग रहा है, आ रहा है पढ़ने मजा। देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो कमेंट में बताओ कि सर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता, यह मुझे समझ नहीं आता। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा, प्रॉमिस। आपका पढ़ने का मन भी करेगा और आप अच्छे से पढ़ोगे भी और अच्छे नंबर भी आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो चलो हम लोग बात करते हैं। आ गए हम लोग कहाँ पर? ये देखो, ये आ गए हम लोग इस डायग्राम पर। देखो प्लस प्लस आपस में रिपल कर रहे हैं। रिपल का मतलब आपस में ढकेल दिए जाते हैं दूसरे की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे समझो, ऐसे समझो, दो गरम दिमाग के लोग, क्या दो गुस्से वाले लोग, मतलब दोनों को गुस्सा आ रही है, क्या दोनों आपस में जुड़ना चाहेंगे? नहीं। क्या आपको गुस्सा आ रही है और आपके भाई गुस्सा आ रही है, क्या आप दोनों लोग साथ में बैठना चाहोगे? नहीं, नहीं चाहोगे ना, क्योंकि दो गुस्से वाले लोग आपस में कैसे बैठेंगे साथ में? रिपल करते हैं, ठीक है, रिपल करते हैं। एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज अगर आप पास में रख दोगे तो वो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, भाई टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है, ये याद रखो। उसी तरह दो नेगेटिव लोग आपस में क्या कर देंगे? रिपल कर देंगे। ये क्या समझना है? देखो सपोज करो कि एक आपको बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, और आपकी जो रजाई या कंबल है वो भी बहुत ठंडी है, थोड़ी गीली है। क्या आप आपस में सटना चाहोगे? क्या चाहोगे आप वैसा कंबल लेना जो ठंडा हो? बिल्कुल नहीं चाहोगे ना। क्यों? क्योंकि आप रिपल करोगे। तो दो नेगेटिव चीज भी आपस में क्या करेगी? रिपल करेगी। अब एक व्यक्ति बेचारा टेंशन में बहुत ज़्यादा है और आप भी बहुत टेंशन में हैं, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? जो पहले से ऑलरेडी बहुत टेंशन में है और आप भी टेंशन में हैं, नहीं जाना चाहेंगे। तो कहने का मतलब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल करेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। आपको लगी है भूख और सामने वाले के पास है पैसा, आप क्या करोगे? अट्रैक्ट। आपको लग रही है ठंड और कंबल है गर्म, क्या करेंगे आप? अट्रैक्ट। आपको है टेंशन और सामने वाले के पास है उसका उपाय, यानी कि वो खुशी में है, तो आप जाके उसके पास अट्रैक्ट हो जाओगे और आप पूछोगे कि बताओ यार तुम इतना खुश क्यों हो? तो आप क्या हो जाओगे? अट्रैक्ट। तो प्लस और माइनस क्या होता है? अट्रैक्ट, ठीक है। सो लाइक चार्ज रिपल, लाइक मतलब एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज रिपल, एक जैसे चार्ज रिपल करते हैं। अनलाइक चार्ज यानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, जो होते हैं अपोजिट चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ, देखो मतलब कुछ ऐसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे भाई? रिपल कर देंगे। एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन क्या करेंगे? आपस में रिपल कर देंगे।
लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। भैया दोनों कहेंगे भैया हमारा अट्रैक्ट करूंगा, सीधी बात है। ठीक है, फिर समझिए इस बात को, फिर समझो बेटा, फिर समझो। देखो यहां है प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे भैया, रिपल कर देंगे, आपस में पास नहीं आना चाहेंगे। यहां है इलेक्ट्रॉन और यहां इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये भी रिपल कर देंगे, पास नहीं आना चाहेंगे, दोनों पे माइनस है, यहां दोनों पे प्लस है। ठीक उसी तरह अगर हम प्रोटॉन ले लें और इलेक्ट्रॉन ले लें, क्या करेंगे आपस में, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, कहेंगे भैया चलो चलते हैं साथ और गाते हैं गाना, खूबसूरत सा गाना। ठीक है, तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और इस तरह से दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 मेन प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं पहली क्वालिटी की। तो पहला क्वालिटी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है क्वांटाइजेशन, इसको भी समझने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन क्या होता है, देखो अगर हम बात करें कि चार्ज की, तो आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बताता मैं आप लोगों को, कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, दोनों चार्ज आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इसको हम E मान लेते हैं, एक इस चार्ज को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज को E मान लेते हैं, प्लस माइनस E। तो हम इसे कह देते हैं कि ये बराबर है -E का और ये बराबर है +E का। हमने इसका नाम दे दिया E, और E कितना है 1.6 10 की पावर -19। ये E इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम देते हैं यहां पर E इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज है। ठीक है, E। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आ गया हमें। तो अब अगर हम बात करें कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, हम चार्ज चाहते हैं एक जगह दूसरी चला जाए, तो चार्ज कितना जाएगा भाई, चार्ज कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जाएगा, है ना। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो E चार्ज लेकर निकलेगा, 2 निकलेगा तो 2E चार्ज लेकर निकलेगा, 3 निकलेगा तो 3E चार्ज लेकर निकलेगा। भाई सही बात है, देखो फिर से देखो, एक इलेक्ट्रॉन मतलब -E, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2E, और 3 का मतलब -3E। एक प्रोटॉन का मतलब +E, 2 प्रोटॉन का मतलब +2E, और 3 प्रोटॉन का मतलब +3E। तो चार्ज जब भी जाएगा E के मल्टीपल में जाएगा, या तो 1E या 2E या 3E, +2E +4E +10E +100E, या -3E -4E -6E। कभी 2.5E नहीं जाएगा, 1.5 या 2.5 या 3.5 1.4, ऐसा E कभी नहीं जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा अपने अंदर एक E लेकर जाएगा, E चार्ज लेकर जाएगा। E मतलब इतना। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा -E लेकर जाएगा, प्रोटॉन जब भी जाएगा +E लेकर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -E, प्रोटॉन जाएगा तो +E। लेकिन क्या आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कभी नहीं जाएगा, आ जाएगा ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं जा सकता। देखिए आप घर मेहमान कितने आएंगे, या तो 1 मेहमान या 2 मेहमान या 3 मेहमान। क्या हो सकता है कि 2.25 मेहमान आए आपके घर में, नहीं हो सकता। 3.5 मेहमान आए घर में, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि यहां समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन जब एक निकलेगा तो चार्ज भी 1E लेकर जाएगा, -1E। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -2E लेकर जाएगा, 3 जाएगा तो -3E लेकर जाएगा। उसी तरह अगर +E जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज जाता है तो +E लेकर जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब +2E। E कितना है, E इतना है। यहाँ E इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखो E इलेक्ट्रॉन नहीं है, E चार्ज है। ठीक है, तो अगर प्लस जाता है तो +E जाएगा और माइनस जाता है तो -E जाएगा। ठीक है,
इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ये है, दिस इज कॉल्ड बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, ये है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। इसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि या तो 1e या 2e या 3e या 4e या 5e, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि टोटल चार्ज जब भी होगा वो e के यानी बेसिक क्वांटम नंबर जो हमारे पास है, क्वांटम चार्ज है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर का मल्टीपल। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसे बोलते हैं इंटीजर। 0.5 नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। सो इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इंटीजर का मल्टीपल कर दीजिए, -1e -3e -100e -1 लाख e +1 करोड़ e, कोई समस्या नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन जो टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम पर, वो कितना होता है, वो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये हमारे पास है चार्ज का प्रॉपर्टी। मेहमान जब भी आएंगे 1 2 3 4 5, शादी ब्याह में 100 200 500, लेकिन 550। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भैया 2.5 आ गए, 3.5 आ गए, 10.5 आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट्स द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी एज द अलजेब्रिक सम ऑफ द सिंगुलर चार्जेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज, अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझो। मान लेते हैं कि ये हमारे पास बॉडी है और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की, और नेगेटिव इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने चार्ज हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया मेरे इसमें है 8 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता। कोई बॉडी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगी, दोनों नहीं हो सकती पॉजिटिव नेगेटिव। आप कहोगे यार इसमें तो दोनों हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, आप क्या करें। तो देखो हम इसको अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। +8 -5 इज इक्वल टू व्हाट, आप कहोगे +3। तो अब बताओ इसमें कितने चार्ज हैं, आप कहोगे +3 चार्ज है। इस कॉल चार्ज है +3। अब समझ में आया आपको। तो इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी पर सिंगल चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। और कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। टोटल आपके पास जो प्लस है उसमें टोटल माइनस को आप माइनस कर दो, आप ये प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, इसको कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। एक और देख लो एग्जांपल। देखो इसमें मान लेते हैं कि 4 प्लस हैं, और अब मान लेते हैं कि इसके अंदर 1 माइनस है, या 1 2 3 4 5 6 माइनस है। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस और 6 माइनस। अब बताओ इस पर कितने चार्ज हैं, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सही बात है, +4 और -6 इज इक्वल टू -2। इस पर -2 चार्ज है भाई, इस बॉडी पर -2 चार्ज है और इस बॉडी पर +3 चार्ज है। आया समझ में, इस बॉडी पर -2 चार्ज है, हमने निकाल लिया, +4 -6 -2 आ गया। और यहां पे क्या किया, +8 -4 -5 स्क्वायर +3। ठीक है, चलो 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई, क्वांटाइजेशन और एडिटिव प्रॉपर्टी। हम बात करेंगे तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी की। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स unaffected with the time. In the other word, when objects get charged due to friction, a transfer of charge from the one object to another occurs. Charges can neither be created nor destroyed. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझो। अब मान लेते हैं कि एक बॉडी A है और एक बॉडी B है।
ठीक है, चलो ठीक भाई, 2 बॉडी हो गई और दोनों को मैंने रब कर दिया। इसके में थे, इस बॉडी में थे, मैं आपको अच्छे समझा देता हूं, इस बॉडी में थे +5, 5 प्लस थे, इसमें थे -3। बताओ नेट कितना है? तो आप कहोगे इसमें जो नेट है वो है +5 - 3, यानी कि +5 - 3 = +2। ध्यान देना, अभी ध्यान देना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको रब करने के बाद हम देखते हैं कि ए में आ गया, अब यहां से एक चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देखो ये ए है और ये बी है। अब मान लेते हैं ये करने के बाद दोनों पास बैलेंस हो गए, यहां पे हो गया हमारे पास +6 और यहां पे हो गया -2, -4। ठीक है, अब बताओ कि नेट चार्ज कितना है? तो आप कहोगे नेट चार्ज जो हमारे पास है वो हो जाएगा -+2। अगेन आ गया +6 - 4 +2। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस मतलब को समझते हैं पहले। ठीक है, आपको समझ में फील आएगा अच्छे से। देखो अच्छे से फील कर लेते हैं, ऐसे फील कर लेते हैं। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 प्रोटॉन। इसमें हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब देखो यह एक काम करते हैं, प्रोटॉन हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जब से आसान रहेगा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। देखो मान लेते हैं इस पे 3 इलेक्ट्रॉन और इस पे यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है। मिला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। अब अगर मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद कर यहां गया तो क्या होगा भाई? यहां कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना हो जाएगा कुल मिला के? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना है? 7। अभी कितना है? 7। फिर देखो, फिर मैंने को रब किया और फिर देखा मैंने, यहां पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब मिला कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक पे बढ़ रहा है घट रहा है। यहां पे 3 था माइनस, यहां पे 4 माइनस था, तो यहां पे कितना हो गया? 2 माइनस। यहां पे माइनस कम हो गया और यहां माइनस बढ़ गया, यहां माइनस और कम हो गया, यहां माइनस और बढ़ गया। लेकिन टोटल जो चार्ज है वो हमारा बराबर था जितना पहले था। मतलब ये है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे कहा था ना 9th क्लास में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक उसी तरह से चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप पैदा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। एक न्यूट्रल बॉडी है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया, लेकिन नेट सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो बिल्कुल सेम होने वाली है। तो यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 3 प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 3 मेन प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। तो आपने आज चार्ज का इतिहास पढ़ा। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज का फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? और आपने पढ़ा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते, रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की पूरी कहानी आपने पढ़ी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से फील हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फील ना हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। बस इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी फ्यूचर को ब्राइट करिए। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।